हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में आई होप आपको समझ में आया होगा जो हमने किया था प्लांट टिश्यू। उससे पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू हमने कर लिया था, लेकिन सेकंड वीडियो में हमने जो किया था वो स्पेशली किसको टारगेट करके सीटेट को, क्योंकि सीटेट में मैंने आपको कल भी बता दिया था लास्ट वीडियो में कि 6 to 8 तक का सिर्फ सिलेबस है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल आपकी 10 तक की है, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। बाय चांस अगर आपकी किस्मत ख़राब ना हो तो 8 तक ही पूछ लेंगे, नहीं तो आपको किसी किसी शिफ्ट में 9th का भी 10th का भी मिलता है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि जो हम स्टडी करेंगे वो सीटेट वालों से एक कदम आगे करके मैं आपको कराऊंगी, मेरा वादा है आपसे। क्योंकि सीटेट में जो हमें भी इतना एनालाइज हो गया है कि वे एक्चुअली क्वेश्चन आपसे पूछ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि हमने भी सीटेट दिया। तो क्योंकि वहाँ से जो हमारा अब हम 6 to 8 तक के तो यूट्यूब पे पढ़ के चले जाते कि ठीक है ये भी है ये भी है, जबकि हमारी जनरल नॉलेज में वो चीज़ें रहती है और हमको वो इतनी नॉलेज पता भी है। लेकिन सीटेट वाले क्वेश्चन कहाँ से करते हैं, कहाँ से पूछते हैं, हम उस तक नहीं पहुँच पाते। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्लास स्टार्ट की थी, स्पेशली इसीलिए की थी कि यूट्यूब पर कहीं भी ऐसे डिटेल में नहीं था जो मतलब टू द पॉइंट टू द एनसीईआरटी करा दे। तो इसलिए आई होप ह्यूमन आई मैंने करा दिया था आपको, उसकी डिजीज़ भी करा दी थी। फिर मैंने आपको टिश्यू पढ़ाया था, टिश्यू में हमने एपिडर्मल टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करा दिया था, जिसमें फिर मैंने सेकंड क्लास ली थी प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू में हमने सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो हो गया था। लेकिन आज फिर उसमें क्या हुआ था, एनिमल टिश्यू रह गया था। मे भी आज भी एनिमल टिश्यू फिनिश नहीं होगा, क्योंकि देखो मुद्दा ये नहीं है कि आप सिर्फ मतलब सिलेबस को कवर करके छोड़ दो, आपको एग्जैक्टली उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपसे अगर किसी भी यूपी टेट, सी टेट, बी टेट जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम देने जाओ, एटलीस्ट आपको इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि ओनली सिर्फ आप ही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम टिश्यू पढ़ लिया, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, अच्छा ठीक है सी ट्यूब्स भी आता है, कॉम्पेनियन सेल्स भी आता है, ट्रैकेट्स भी, वेसल्स भी। अब इसमें किसकी टेबुलर स्ट्रक्चर्स है वो हमें नहीं पता होती। एनिमल टिश्यू में जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी बहुत डीप में, मतलब मैं गारंटी लेती हूँ कि इतना डीप में करा दूंगी कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप बस ऐसे ही मतलब मुझे सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, और मैं आपको आज से डेली कोशिश करूँगी आपको एक वीडियो मैक्सिमम ज़्यादा नहीं, मतलब छोटी तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही सकूँ, जहाँ से छोटा सा टॉपिक क्लियर कर लेंगे। ओके, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप उन वीडियो को जाके देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत बेसिक से टू द पॉइंट है और बिल्कुल एनसीईआरटी के साथ में है। तो आज की क्लास स्टार्ट कर लें। तो आज की हमारी क्लास क्या रहेगी, वो रहेगी हमारा एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू हमारा फिनिश हो चुका, एनिमल टिश्यू भी आज फिनिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वही बात है, अगर हम सिर्फ एक एक के दो पॉइंट पढ़ लेंगे और हो सकता है सीटेट वाले या फिर और टेट वाले आपसे एक लाइन आपने पढ़ ली और सेकंड लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिर उस चीज़ का हमें गिल्ट रहता है कि काश हम ये भी पढ़ लेते। तो इसलिए आप टेंशन मत लो किसी भी तरीके की, और आप डिटेल में पढ़ के चलेंगे टू द एनसीईआरटी, और आप देख भी सकते हो। इसलिए आज की हमारी जो क्लास रहेगी एनिमल टिश्यू रहेगी। मे भी इसकी क्लास और लगेगी एनिमल टिश्यू की, जिसमें हमारा आई थिंक कनेक्टिव टिश्यू का थोड़ा सा पार्ट, मस्कुलर नर्वस टिश्यू हमारा रह जाएगा। फिर उसके बाद हमारी 2 चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट विद बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी के साथ फिनिश हो जाएगी। आज स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टिश्यू होते हैं। एक होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का एक पार्ट है एपिथेलियल टिश्यू, एक पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू, फिर है हमारा मस्कुलर टिश्यू, फिर है हमारा नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये किसके टाइप से हो गए, हमारे एनिमल्स टिश्यू के पार्ट। अब बात करते हैं इनको डिटेल में, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, और मैंने फिर मतलब यहाँ पे जितना भी नोट डाउन है ना, वो एक एक पॉइंट आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखना बस। एपिथेलियल टिश्यू आपसे पूछ सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम पर ध्यान रखना। मेरा मतलब मुद्दा क्या है कि आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। स्किन हो गया, स्किन, लीनिंग ऑफ माउथ और हमारा लीनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्यूली,
किडनी, ये सब किसकी बनी हुई होती है, ये हमारे बने हुए होते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। आप इनको याद रख लेना कि स्किन में लिनिंग ऑफ माउथ, लिनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स, लिनिंग लंग, एल्वुली, किडनी, ऑल मेड अप ऑफ किसके बने हुए हैं, एपिथेलियल टिश्यू के। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं कि हमारी एनिमल बॉडी पे जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो कौन से टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। जो कि ये कैसे होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू किस तरीके की इनकी पैकेजिंग होती है, वो टाइटली होते हैं, लूजली स्लाइटली पैक्ड नहीं होते। ये भी आप ध्यान रख लेना। लेकिन आपका जो मेन है वो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। वो हमारा माउथ में लिनिंग ऑफ माउथ हो गया, लंग हो गया, एल्वुली हो गया, किडनी हो गया, ये कहाँ पे सब ब्लड वेसल्स, ये सब किस कहाँ पे प्रेजेंट है, ये किस कहाँ पे है, ये है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। फिर है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस ब्लड वेजल्स और लंग एल्यूली, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जो कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना सब्सटेंस का, जो हमारा ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंस को, जैसे हमारा ब्लड वेसल्स है और लंग एल्यूली है, किसके थ्रू होता है ट्रांसपोर्टेशन, इसमें ये होगा हमारा परमिएबल सरफेस। दिस इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम। और इस पूरे को ही हम एक नाम दे देते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। आपसे पूछ सकता है कि सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, तो आप ध्यान रखना सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं। और फिर ये भी याद रख लेना कि एपिथेलियम टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, फिर अब मतलब मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश करी कि अगर एटलीस्ट इतना पता चल गया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है और कहाँ पे है। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कैसे होते हैं, तो ये थिन होते हैं, थिन एंड फ्लैट। अब ये कहाँ पे हैं, ये ईसोफेगस, लिनिंग ऑफ माउथ, ये किसके कर्व्ड, ये कर्व्ड है किससे, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। देखो लिनिंग ऑफ माउथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा है ईसोफेगस। और फिर जो ये है किसके कवर्ड किसके साथ है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। जब स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया कि स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ध्यान रख लेना ईसोफेगस, लिनिंग ऑफ माउथ जो कि कवर्ड रहते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू, तो ध्यान रख लेना माउथ था, लिनिंग ऑफ माउथ, स्किन, लंग, एल्वुली और हमारा किडनी और ब्लड वेसल्स, वहाँ पे क्या है हमारे प्रेजेंट थे, वहाँ पे कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। और फिर ये भी ध्यान रख लेना कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का, वो किसके थ्रू होगा, वो होगा सेमी परमिएबल सरफेस के थ्रू। और जो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम। लेकिन इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, सिंपल काइंड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। अब जब इतना पता चल गया कि सिंपल फ्लैट काइंड इस एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम। अब आपको स्क्वेमस एपिथेलियम के भी एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट कहाँ पर है, तो ध्यान रख लेना ईसोफेगस में है और लिनिंग ऑफ माउथ में है। फिर इसमें ये भी मतलब ये तो आपसे पूछेगा नहीं कि थिन है या फ्लैट है, लेकिन हाँ एग्जाम्पल इसमें हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं हर एक टिश्यू के, कि आपका मतलब कौन कौन से टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि मैं भी क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था कि जो सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, तो वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। हो सकता है इस बार आपसे इसका एग्जाम्पल पूछ ले कि इसका स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो है ईसोफेगस, लिनिंग ऑफ माउथ और फिर ये किससे कवर्ड है, ये आपके स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। अब जो एपिथेलियम को ही उसी को हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम भी बोलते हैं, जो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का काम करते हैं। जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, जो सिक्रीशन है, वो कहाँ पर है, वो है इनर लिनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। सबको पता है जो हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद फिर एक्सक्रीशन होता है किसके थ्रू, इंटेस्टाइन, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर हम उसको किस में डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि अगर हम यहाँ से इसको भी पढ़ने लगे तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अभी आप सिर्फ मेन पॉइंट पे फोकस करो। फिर एक ये होता है कि कॉलमनियर से अगर आपसे पूछ लिया कि कॉलम ये किसके थ्रू होगा, ये होगा हमारा कॉलमनियर।
ठीक है। अभी पूछ ले कि कॉलमनर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कॉलमनर है वो कैसा है, वो मतलब इसका मीनिंग क्या है। तो ये पिलर लाइक टाइप का होता है कॉलमनर जैसा। ये कहाँ पे होगा, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे कौन सा वो होता है हमारा प्रेजेंट, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू क्या प्रेजेंट होगा। अब अगर आपसे पूछ ले कि जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया, ईसोफेगस, फिर एक इसमें से उठा लिया आपका किडनी, फिर दे दिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या एक आपको दे दिया स्किन। तो प्लीज़ 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 कंफ्यूज मत होना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। और जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है ये किसकी बनी हुई होती है, ये हमारी क्यूब शेप्ड, पता है ना, क्यूब और क्यूब शेप, ये किसकी बनी हुई होती है, ये कैसी दिखाई देती है, मतलब किस टाइप की होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम वो होती है क्यूब शेप्ड की। और ये होती है हमारी किडनी, कहाँ पर, किडनी, जो हमारी किडनी होती है ना, गुर्दे, किडनी की ट्यूब्यूल्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा क्यूबोइडल एपिथेलियम का, तो वो होगा हमारा क्या, लिनिंग ऑफ किडनी। और हमारा डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो कि प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट को, क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट को। आई होप क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, फिर है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में सबको पता है ब्लड कैसा है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये आप ध्यान रख लेना, कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है। फिर है हमारा ब्लड, फिर इसमें ये दिया होता है कि कनेक्टिव टिश्यू जेली, डेंस और रिजिड इस तरीके से हो सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो हमारा ब्लड है फ्लूइड है और लिक्विड है। लिक्विड मतलब समझते हो ना, वाटर टाइप यानी कि लिक्विड, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अब ब्लड के भी हमारे 3 टाइप्स है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या कंटेन होता है, जो हम पढ़ते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल 91%, सॉरी 90 इतने परसेंट इसमें हमारा वाटर होता है, इतने परसेंट इसमें हमारा ये प्रेजेंट होता है। तो जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स है, इसमें जो ये हमारा प्लाज्मा बनाना, जो हमारा ब्लड था, ब्लड से कैसा होता है हमारा फ्लूइड मतलब यानी कि लिक्विड टाइप। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स, क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। फिर जो हमारी बोन है, मतलब इसमें एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से एग्जाम्पल है। ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, बोन हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन्स हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। और इसमें और भी बहुत सारे टिश्यू है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरी कोशिश करूँगी कि मतलब ये ख़त्म ही हो जाए चैप्टर। फिर इसमें हमको पता है बोन, पता चल गया बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और बोन कैसा काम करती है, हमारे क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है। क्या है, एक फॉर्म है, एक ढांचा है हड्डियों से बना हुआ जो कि क्या हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है। मतलब एक तरीके की फॉर्म है, तो कि एक इंसान अलग तरीके से है, किसी मतलब कोई ज़्यादा थिक है, कोई थिन है, कोई टॉल है, ठीक है, कोई डाफ है, कोई मिडिल है। तो सब अपनी अपनी क्या है, फॉर्म है, किसकी वजह से, बोन की वजह से, जो कि क्या हमारी बॉडी को सब क्या करती है, सपोर्ट करती है। बोन फ्रेमवर्क का काम करती है। जैसे हम किसी का फ्रेमवर्क नहीं बना देते, जैसे फोटो वाले किसी का फ्रेम बना देते हैं स्ट्रक्चर में, तो ऐसे ही बोन हमारा क्या करती है, फ्रेम करती है। जो एंकर से एंड मसल से ये सपोर्ट करते हैं ऑर्गन बॉडी को। ये ध्यान रख लेना कि जो एंकर से एंड मसल से ये सपोर्ट्स करते हैं ऑर्गन बॉडी के हमारे ऑर्गन सिस्टम्स को। फिर जो हमारा टिश्यू होता है ना, टिश्यू हमारा इलास्टिक होता है, ध्यान रख लेना, रिजिड नहीं होता, इलास्टिक होता है। अब जो टेंडेंस है, टेंडेंस भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन जो टेंडेंस है ना, वो एक फाइब्रस टिश्यू है, लेकिन लिमिटेड फ्लेक्सिबल होगा। लिमिटेड मतलब इसकी अपनी एक लिमिटेड होगी, जैसे बोल देते हैं कि उस चीज़ की इतनी लिमिटेशन है, मतलब उस चीज़ की इतनी कैपेसिटी है। तो इसलिए हमारी टेंडेंस भी क्या है, एक फाइब्रस टिश्यू है, लेकिन इसकी लिमिटेड क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें अभी मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू रह चुके। क्योंकि मतलब आपसे बिल्कुल मैं श्योर के साथ बोल सकती हूँ कि एक एक पॉइंट ना क्वेश्चन है, ठीक है, एक एक पॉइंट आपका क्वेश्चन है जो कि आता ही है। अगर आप मतलब अगर सीटेट वाले का मूड अच्छा रहा तो आपसे इजी पूछ लेगा। अगर हो सकता है सीटेट वाले का थोड़ा बहुत भी दिमाग इधर उधर हो गया तो इससे बाहर तो आपसे
पूछने की मतलब गारंटी है ही नहीं, क्योंकि बहुत डीप में है ये 9th क्लास का है, जबकि सिलेबस आपका 8th तक का सिलेबस उन्होंने दिया हुआ 6 to 8 तक का। लेकिन हम टारगेट कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि 6 to 10 तक पढ़ेंगे, ऐसे ही शॉर्ट में पढ़ेंगे। जो पढ़ने वाला होगा वो पूरा पढ़ेगा, और जिसको लगन है कि हाँ मुझे क्वालिफाई करना है, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, आप अगर इतना भी देख के चले जाते हो ना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि टू द एनसीईआरटी एक एक पॉइंट है। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हुआ, कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या रह गया, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और इसमें भी अभी इसमें कनेक्टिव टिश्यू में भी अभी थोड़ा सा पार्ट रह गया। मैं आपको कोशिश रहेगी कि आपको उसके डायग्राम के थ्रू समझा दूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आ गया। तो चलिए, आज की वीडियो में यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी सीटेट की अपकमिंग मतलब आने वाली जो कोई भी प्रिपरेशन कर रहा हो सीटेट या यूपी टेट की, मे भी आपका जुलाई में एग्ज़ाम हो या नहीं हो, दिसंबर में होना तो है ही, कभी हो या ना हो वो तो होना है। तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मैंने देखा है कि कहीं पर भी हमें प्रॉपर चीज़ नहीं मिलती थी एक जगह से। इसलिए मैंने सिर्फ इसी वजह से मतलब खुद को फील करते हुए कि मतलब जब मुझे नहीं मिल रही इतना कुछ, मैं भी प्रिपरेशन किया कि जब मुझे नहीं इतने ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा बिल्कुल टू द पॉइंट एनसीईआरटी, या फिर आप बैच परचेज़ करो इतना कुछ पढ़ने के लिए, तो मुफ्त में पढ़ो और इसको शेयर करो। आप फ्री में ही है सब कुछ, और ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब आप कर देना। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कल की वीडियो में मैं भी आपको वो भी बता दूंगी आपको कौन सा PYQ लगाना है। अरिहंत का तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ एक आता है वो अभी आया था किरण पब्लिकेशन का, और आर गुप्ता का मैंने लगाया था। किरण पब्लिकेशन का भी कुछ मैंने EVS की भी मतलब जो आता है हमारा क्या बोलते हैं उसको, यूथ पब्लिकेशन EVS का, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में उसका वीडियो कौन से आपको लगा है, कैसे आप पढ़ें, मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगी। लेकिन प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, और ऐसे ही मैं आपको रोज़ एक वीडियो या मतलब प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए और ठीक है, बाय बाय।